आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 5 चैप्टर 9। आज के चैप्टर का नाम है विजडम इज बेटर। Far away on the bank or river, there was a tree on which a monkey lived. बहुत एक टाइम था जहाँ पे एक पेड़ पर एक मंकी रहता था। नियर बाय अ क्रोकोडाइल also lived in the river, और उसी पेड़ के पास तालाब था जहाँ पे क्रोकोडाइल भी रहता था। The monkey used to eat fruits of the tree every day. One day, the crocodile came to the bank of the river. The monkey offered some fruits to the crocodile. The crocodile ate the sweet fruit and thanked the monkey. They become friends. अब जो ये बंदर जो पेड़ पे रहता था वो पेड़ पे से तोड़ के फल भी खाता था। फिर एक दिन उसने क्रोकोडाइल को भी ऑफर करे फल। मीठे मीठे फल खा के क्रोकोडाइल और मंकी के बीच में दोस्ती हो गई। One day, the crocodile took some fruits to his wife. She ate the fruits and found them delicious. She said to her husband, "If the monkey eats such sweet fruits daily, his heart must be very sweet. Go, bring me his heart to eat, else I will kill myself." अब वो जो crocodile है वो मीठे मीठे जो फल होता है वो अपनी वाइफ के पास भी लेके जाती है। उन मीठे मीठे फलों को खा के उसकी बीवी कहती है, जिसके फल जो इतने मीठे फल खाता है उसका दिल भी कितना मीठा होगा, जाओ और उस बंदर का वो दिल लेकर आओ वरना मैं खुद को मार दूंगी। The crocodile went back to the monkey and said, "Friend, my wife was invited you. You will have to come with me to meet her." अब वो क्रोकोडाइल वो मोंकी से कहते कि तुम्हें मेरी बीवी ने मिलने के लिए बुलाया है, चलो तुम मेरे साथ लो, मैं तुम्हें खाने पे ले जाना है। The monkey got ready. He jumped and sat on the bank of the crocodile. As he did not know how to swim, when they had gone a little distance away from the bank, the crocodile said to the monkey, "Friend, my wife is ill. The doctor has advised us to eat the heart of a monkey. And who better know that you can do for his favor?" अब क्योंकि क्रोकोडाइल को पता था कि जो बंदर है उससे तैरना तो आता नहीं, तो थोड़ा आगे चलने के बाद वो बंदर से कहता है, मेरी बीवी बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि एक बंदर का दिल खाने से ही वो सही हो सकती है, आप तो मुझे इतना फेवर तो कर ही सकते हो। Hearing the crocodile words, the wise monkey did not get frightened. He said to the crocodile, "Friend, why did not you tell me this in the bank? For safety's sake, I keep my heart on the tree. Let us go back so that I may bring my heart for your wife." इतनी बात सुन के जो बंदर है बड़ी चालाकी से जवाब देते, कहते हैं, अरे दोस्त तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम मुझे पहले बता दे तो मैं अपना दिल अपने साथ लेकर आया था। मैंने तो सेफ्टी पर्पज से अपना दिल जो है वो पेड़ पे ही रख रखा था, चलो वापस चलो हम अपना दिल लेकर आते हैं। The stupid crocodile returned to the bank. The monkey jumped from the bank of the crocodile and climbed the tree. He sat on the branches of the tree and said to the crocodile, "You stupid, nobody can keep his heart on tree." अब जब क्रोकोडाइल बुद्धू की तरह उस पेड़ के पास वापस ले आता है और जो बंदर है वो वापस पेड़ पे चढ़ जाता है, वो उस क्रोकोडाइल से कहते हैं, कोई भी इंसान या जीव अपना दिल अपनी बात नहीं निकाल के रख सकता। Heart cannot be separated from the body of a living being. Your wife and you are colonel fellows. Go to your wife and let her die. Never come back to me again. The crocodile returned home disappointed. तो अब उससे कहते हैं, कोई भी लिविंग बीइंग अपने दिल को अपने से अलग नहीं कर सकता। जाओ अपनी बीवी से कह दो कि वो मरे जिए मुझे कोई मतलब नहीं, और मैं आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जो क्रोकोडाइल है वो पूरी डिसअपॉइंटमेंट के साथ वहां से चला जाता है। तो आज की क्या थॉट्स इसमें, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस कैन सेव फ्रॉम एनी डेंजरस सिचुएशन। अगर हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो सही जगह पे सही वक्त पे काम करे तो हमें डिफिकल्ट सिचुएशन से बचा सकता है। वाइज पीपल कैन अनवील विकेटनेस। जो समझदार होते हैं लोग होते हैं वो चालाक लोगों को मजाक चखा सकते हैं। अब हमें क्या याद रखना है, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। जो विजडम है यानी जो नॉलेज है वो शक्ति से ज्यादा अच्छी होती है। विजडम इज मोर एबल देन पावर। जो विजडम है यानी जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी समझ है, वो हमारी स्ट्रेंथ से भी ज्यादा कामयाब है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।